Hello, bachon. Let's read this question. The question says, if the mammalian ovum fails to get fertilized, which one of the following is likely to happen? क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर मेमेलियन ओवम जो होता है वो अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो क्या होगा? आउट ऑफ द फॉलोइंग जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा इवेंट अकर होगा? तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे ए कॉर्पस ल्यूटेम विल डीजनरेट, B. Estrogen secretion further decreases. C. Primary follicle starts developing. And D. Progesterone secretion rapidly increases. ना अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली है क्या? ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। इट्स अ रिप्रोडक्टिव साइकिल that occurs in the female primates, जो कि फीमेल प्राइमेट्स जो होती है उनमें अकर होती है। फीमेल प्राइमेट्स की अगर हम बात करें तो फीमेल प्राइमेट्स जैसे कि एप्स हो गया, मंकीज हो गए, ह्यूमंस हो गए, इनमें अकर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इट रिपीट्स ऑन एन एवरेज ऑफ, वो रिपीट होते हैं ऑन एन एवरेज ऑफ 28 to 29 डेज के एवरेज में रिपीट होते हैं मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये 4 फेजेस में डिवाइडेड होती है। 4 फेजेस में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड इज फॉलिकुलर फेज, थर्ड इज ओव्यूलेटरी फेज, एंड फोर्थ इज ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। तो वन हम ना थोड़ा थोड़ा जो इवेंट्स हैं सब में अकर होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम मेंस्ट्रुअल फेज की, मेंस्ट्रुअल फेज की, जो मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं इट लास्ट फॉर 3 to 5 days. It basically lasts for 3 to 5 days. Menstrual phase जो होता है it lasts for 3 to 5 days. And during this phase basically होता क्या है, जो menstrual flow होता है वो अकर होता है। menstrual flow occurs, एंड जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है? इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द, ये जो होता है जो ब्रेक डाउन होती है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है यूट्रस की वो ब्रेक डाउन होती है। एंडोमेट्रियल ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस along with its blood vessels takes place, along with its blood vessels takes place. So this is about menstrual phase. menstrual phase कब होगा? It only occurs जब ओवम जो होता है, ओवम डू नॉट फर्टिलाइज। ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ही ये फेज अकर होगी, मेंस्ट्रुअल फेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट फॉलिकुलर फेज, तो फॉलिकुलर फेज में जो इवेंट्स होते हैं उनकी बात करें, फॉलिकुलर फेज में तो ड्यूरिंग दिस फेज होता क्या है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो क्या होती है? रीजनरेट होती है। मेट्रियल लाइनिंग रीजनरेट होती है। नेक्स्ट थिंग विच अकर्स इन दिस फेज इज कि जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं it grows and develop into the Graphian mature Graphian follicle, Graphian follicle में। एंड ये जो चेंजेस होते हैं, दिस चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सडन चेंजेस। ये इंड्यूस होता है बाय द चेंजेस
in the ovarian and pituitary hormone. Ovarian in the and pituitary hormone. Hormone जो सिक्रेशन होता है गोनाडोट्रोपिन्स का, दैट इज एलएच एंड एफएसएच का जो सिक्रेशन होता है ड्यूरिंग दिस फेज, ये क्या करता है, इसी की वजह से फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और इसके साथ साथ क्या होता है, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट एंड सिक्रेशन होता है किसका, एस्ट्रोजन हार्मोन का, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जब दोनों एलएच एंड एफएसएच हार्मोन जो है, LH stands for luteinizing hormone and FSH stands for follicular stimulating hormone, lating hormone, and LH stands for luteinizing hormone. Luteinizing hormone. ये दोनों जो हार्मोन है ये जब अपनी पीक अटेंड कर लेते हैं तो ड्यूरिंग दिस टाइम स्टार्ट होता है क्या, ओव्यूलेटरी फेज, एंड ड्यू टू दी LH सर्च ये मैक्सिमम लेवल पे हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है, LH सर्च, LH सर्च कहा जाता है। एंड जो LH सर्च है वो इंड्यूस करेगा क्या क्या, दिस LH सर्च इंड्यूसेस द rupture of Graafian follicle, rupture of Graafian follicle, ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर होने से क्या होगा, रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम जिसे कहा जाता है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। एंड जो ये हो गया ओव्यूलेटरी फेज, एंड दिस ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। एंड ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज होता क्या है, जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं ग्राफियन फॉलिकल के, इट ट्रांसफॉर्म होते हैं एज कॉर्पस ल्यूटियम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकल वो ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। और जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो क्या करता है, ये सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ, सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। एंड जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसके मेंटेनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, मेंटेन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करता है जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर प्रेगनेंसी। एंड ये प्रेगनेंसी के टाइम पे सारे इवेंट्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है और उसे कहा जाता है मीनोपॉज। बट इन केस अगर ये जो फर्टिलाइजेशन है नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, डजंट अकर, तो क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा मींस प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन नहीं होगा विच मींस एंडोमेट्रियल लाइनिंग का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ना अगर हम ऑप्शंस डिस्कस करें तो ऑप्शंस में क्या गिवन है, फर्स्ट गिवन है कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजनरेट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन नहीं होगा।
एंड प्रोजेस्टेरॉन का अगर सिक्रीशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेकडाउन होगा एंड मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा। बी में गिवन है एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर डिक्रीजेस, जो कि गलत है। सी में गिवन है प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग। प्राइमरी फॉलिकल कौन से फेज में स्टार्ट होते हैं डेवलप करना? फॉलिकुलर फेज में। एंड डी में गिवन है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन तब इंक्रीज होगा जब फर्टिलाइज हो जाएगा तब, और कॉर्पस ल्यूटियम ही सिक्रीट करेगा। तो करेक्ट आंसर इज ए, कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजनरेट। आंसर इज ए, कॉर्पस ल्यूटियम विल degenerate. I hope you understood it well. Best of luck.